हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट रिव्यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। इंडिया अपना पहला मैच ओडीआई सीरीज का पर्थ में हार गई है 7 विकेट से, जो कि डीआरएस बेस्ड स्कोर था, जिसमें 131 रन बनाने का टारगेट था ऑस्ट्रेलिया के पास, जिसको उन्होंने बहुत इजीली चेज कर लिया है 3 विकेट्स खो के। जो चाहा था वो तो नहीं हुआ, बट जो था मेरे माइंड में वो जरूर हुआ कि रोहित और विराट के फेल होते ही पूरा सोशल मीडिया, कमेंटेटर्स उनके पीछे रोना शुरू कर दिया है कि उन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की, वो 3 दिन पहले गए थे। यानी वो पूरा नेगेटिविटी वाला माहौल शुरू हो गया है, क्योंकि रीज़न ये है ना कि किसी किसी भी सेगमेंट में बिना नेगेटिविटी के कोई भी चीज़ आगे बढ़ती नहीं है, पॉपुलैरिटी नहीं मिलती है, व्यूअर्स नहीं आते हैं। मेन रीज़न वो भी है। और आज का मैच देखा जाए तो आज तो फेल सब हुए हैं ना। श्रेयस फेल हुए, शुभमन फेल हुए, विराट फेल हुए, रोहित फेल हुए। तो सिर्फ हम रोहित और विराट को अगर दोष दें तो वो तो जायज़ बात नहीं है ना। श्रेयस भी नहीं खेले थे ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी टाइम से, शुभमन तो खेल रहे थे बट फिर भी वो आउट हुए। तो ये गेम है, इसमें कुछ भी हो सकता है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस होनी चाहिए थी, वो चलो सही समझ में आता है। अब नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अब आगे का देखा जा सकता है, बस इतना ही कहूँगा मैं। इवन लोगों के अंदर ये है कि वो पर्टिकुलरली प्लेयर को पकड़ के उसका टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, किस टॉपिक। श्रेयस तो बस हेजलवुड के फिक्स हैं कि वो हेजलवुड आएंगे और श्रेयस आउट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। कोई भी प्लेयर नहीं चाहता है, कोई भी बैट्समैन नहीं चाहता है कि मैं किसी प्लेयर के जाके सामने आउट हूँ। स्मिथ अश्विन को आउट होते थे ना, इसका मतलब ये तो है नहीं कि स्मिथ पहले सोच के आते थे कि वो अश्विन को आउट होंगे ही होंगे। और श्रेयस के आउट होने में तो रेन का भी बहुत बड़ा रोल है। वो बेचारे 2-3 बार तो रेन की वजह से स्टार्ट स्टॉप हुआ गेम। वो आए, अंदर आए, बाहर गए। ऑस्ट्रेलिया के सारे दो बॉलर्स फ्रेश थे। वो 2 ओवर कराने आते हैं, फिर 2-10 मिनट का ब्रेक होता है, फिर वो अंदर चले जाते हैं। मिचेल स्टार्क ने 7 ओवर डाले हैं स्टार्ट स्टॉप वाले मैच में। वही कंडीशन में अगर इंडिया बॉलिंग कर रही होती तो शायद ऑस्ट्रेलिया का भी यही हाल होता। कुछ कह नहीं सकते ना। पर मैं तो ये कहूंगा कि शुभमन गिल एज अ कैप्टन इन अ फील्डिंग और बॉलिंग वो बहुत बहुत फ्लैट दिखे हैं। सिर्फ आज के मैच में नहीं, इंडिया वेस्ट इंडीज का जो सेकंड टेस्ट मैच हुआ था उसमें भी फ्लैट थे वो कई बार क्या है ना कि वो बस होने देते हैं कुछ चीज़ों को, वो चेंज नहीं करते हैं। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों। अर्शदीप सिंह जो आपका अच्छा बॉलर था आज की डेट में, उसको आपने लास्ट के लिए रोक के रखा था, क्यों? जब विकेट्स ही नहीं गिरेंगे तो आप लास्ट में रोक के करोगे क्या अर्शदीप का? आप सिंपल सी बात ये है ना, आपको विकेट चाहिए। आज के मैच में आप रन रोक के मैच नहीं जीत सकते थे, आज के मैच में आपको विकेट्स लेके ही मैच जीत सकते थे। वही एक पॉसिबिलिटीज थी, क्योंकि 26 ओवर के मैच में अगर 131 रन बनाने हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत इजीली वो कर सकते थे और वो उन्होंने कर दिया। 3 विकेट को ही और इजीली वो चेस कर गए। कहा जाता है गंभीर अंदर से मैसेज देने के लिए बहुत फेमस है, लेकिन जब आज मैसेज देने की बात थी तो शायद पता नहीं उन्होंने दिया कि नहीं दिया। मुझे तो नहीं दिखा कि उन्होंने कोई मैसेज पास ऑन किया है। हर्षित राणा को ट्रोल नहीं करना चाहिए मीडिया को, लेकिन मौका तो टीम ही देती है इनडायरेक्टली। इसमें हर्षित राणा का दोष नहीं है, इसमें टीम का दोष है कि वो कैसे किसको मैनेज कर रहे हैं। अर्शदीप को तो कोई ट्रोल नहीं करता, जबकि अर्शदीप की पेस भी हर्षित से कम है। वो तो बंदा आता है, मस्त रहता है। वो कहीं भी देख लो, कैसे भी देख लो, वो उस जैसा आदमी नहीं। वो प्रॉपर सरदार आदमी, पंजाबी मस्त मौला आदमी। और आईसीसी का रूल समझ नहीं आता कभी कभी। डीआरएस कैलकुलेशन में उनको सिर्फ नंबर से मतलब होता है, उनको कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको गेम कैसे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये नंबर्स हैं, इतने ओवर का गेम है, इतने ओवर हुए हैं, इतने विकेट गिरेंगे, बस उस हिसाब से कैलकुलेट कर दो, दैट्स इट। हद होती है समझ। आईसीसी के कुछ रूल्स ना बड़े अटपटे हैं। 2019 के वर्ल्ड कप में जो हुआ, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच था, बाउंड्रीज हो गई ज़्यादा, तो इसलिए आप वर्ल्ड कप किसी और को दे दो। आप वर्ल्ड कप जैसी ट्रॉफी को सिर्फ बाउंड्रीज पे सिलेक्ट करते हो, आप एक और सुपर ओवर नहीं करा सकते थे। समझ, आईसीसी भी ना दाग के 3 बात है। जब तक कोई उनको पीछे डंडा नहीं करता ना, तब तक वो कुछ रूल्स चेंज ही नहीं करते हैं। जो चलता आ रहा है चलते आने दो। 136 रन के टारगेट को उन्होंने 130 रन कर दिया, बहुत बढ़िया। और मेरे को एक चीज़ समझाइए, स्पेशली मीडिया और कमेंटेटर्स लोग, आप लोग कहते हैं रोहित और विराट को प्रैक्टिस की जरूरत थी। बाकी कौन सा ऐसा प्लेयर था जो 10 दिन पहले आया था ऑस्ट्रेलिया में और प्रैक्टिस की जरूरत थी? तो ये किसका काम था ऑस्ट्रेलिया में भेजना? गंभीर का और अजीत अग्रकर का काम था ना। टीम तो वो दोनों चला रहे हैं ना। रोहित और विराट ने तो मना किया नहीं ना, उन्होंने बोला कि हम टीम को 10 दिन पहले भेज रहे हैं, तो रोहित और विराट नहीं जाना चाहते। आप भेजते तो सही, वो जाते नहीं जाते वो तो अलग बात थी, आपने भेजने की कोशिश भी नहीं की। रीज़न ये है ना कि आप इतना टाइट स्केड्यूल्स रखते हो प्लेयर्स के लिए कि उनको 4 दिन पहले इंडिया में मैच खेलना है और 2 दिन के गैप के बाद वो सीधा ऑस्ट्रेलिया जाएं और 3 दिन बाद एक और सीरीज खेल लें। और वही फॉर्मेट्स भी टोटली डिफरेंट। टेस्ट मैच से सीधा वनडे में 4 दिन में स्विच हो जाए प्लेयर्स। आपको भी थोड़ा अपने पॉलिसीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आप सिर्फ हमेशा ना ये दोष नहीं दे सकते कि प्लेयर ने खराब कर दिया, इसने खराब कर दिया, उसने खराब कर दिया, लैक ऑफ प्रैक्टिस थी, डोमेस्टिक नहीं खेले। उनकी गलतियां हैं, माना मैंने उनकी गलतियां, लेकिन आपकी गलतियां, उनका क्या किया जाए? आप स्केड्यूल इतना टाइट रखते हो कि बस पूछो मत। सारे प्लेयर्स हरी में रहते हैं। हाँ ठीक है कि आज की डेट में सबको करना पड़ता है, बट एटलीस्ट एक हफ्ते का गैप तो दो किसी सीरीज के बीच में। अगर वो आउट ऑफ इंडिया जा रही है, अदर कंट्री में आप जा रहे हो और आपको मिनिमम 1 वीक का गैप नहीं, 1 वीक तो आपको चाहिए ना एटलीस्ट। देखा ना क्या हुआ, वो बेचारे जिस दिन हाफ फर्स्ट हाफ गया था टीम का, उस दिन फ्लाइट डिले हुई, वो लोग लेट पहुंचे। उसके बाद भी उन लोगों ने प्रैक्टिस करी,
वो अच्छी चीज़ है, लेकिन वो एक दिन का आराम मिल सकता था ना। अगर एक हफ्ते पहले जाते तो 6 दिन की प्रैक्टिस होती, एक दिन का आराम होता। लेकिन वो आपने नहीं किया। आप प्लेयर्स को दोष मत दीजिए, हर जगह प्लेयर्स को दोष देना शुरू कर दे तो आप बीसीसीआई और कोच को भी तो समझिए ना। ये बेसिकली डिसीजंस तो ये दोनों ले रहे हैं ना, रोहित और विराट तो डिसीजन ले नहीं रहे अब। उनको तो आना है, खेलना है और जाना है, बस सीधी सी बात ये है। आपको एक टारगेट चाहिए जो बड़ा ऑडियंस कैटर करता है, आपने उन दोनों को पकड़ा और रगड़ना शुरू किया सबको। अभी आप बीसीसीआई को भी रगड़ के देखिए ना, बीसीसीआई और गंभीर ने आके जो कृष्णाचारी श्रीकांत के लिए बोला वो ठीक है कि आपको किसी प्लेयर को ट्रोल नहीं करना चाहिए, बट मौका भी आप ही देते हो गंभीर। वो गलत है तो आप भी गलत हो। और दूध का धुलाना इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं ये अच्छे से जानता हूँ। सब अपने अपने फेवरेट्स को देखते हैं, हमेशा होता आया ये, आगे भी होता रहेगा, कोई नई बात नहीं है, वो समझ आता है। बट एटलीस्ट आप फेयर चांसेस दो प्लेयर्स को। आप ये नहीं आपने सिलेक्ट कर दिया फिर उनके वजह डंडे की तरह डंडे लेके पड़ जाओ पीछे कि आपने आज परफॉर्मेंस किया तो आप आगे सेलेक्ट हो गए, नहीं किया तो नहीं हो गए। ये जज करने का किसी भी खिलाड़ी को, ना हर्षित को, ना रोहित को, ना विराट को, ना हर्षदीप को। बाकी कोई बात नहीं, हो जाता है, परफॉर्मेंस खराब हो गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैच में टीम आएगी, अच्छा करेगी, क्योंकि आगे 4 दिन का इसमें गैप है। लोग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करेंगे, थोड़ा सा माहौल अच्छा होगा, प्रैक्टिस होगी, अच्छा करेगी टीम। अभी भी मुझे उम्मीद है कि इंडिया इस सीरीज़ को 2-1 करके आएगी, ओडीआई सीरीज़ को स्पेशली, क्योंकि इन दोनों प्लेयर्स को अच्छा करना है। एटलीस्ट दोनों की एक 100 तो आएगी अभी, मैं ये सोच के चल रहा हूँ। और इतना कोई टफ नहीं है दोनों के लिए। होता है कि 3 दिन या 3 दिन की जगह अगर 6 दिन की प्रैक्टिस होती तो शायद इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस होता दोनों का। बट कोई बात नहीं, जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। उसमें जितना उन दोनों प्लेयर्स की गलती है उतना ही बीसीसीआई और गंभीर की भी गलती है, क्योंकि भेजने वाले वो लोग हैं। अगर वो भेजते और वो नहीं जाते तो समझ आती बात, बट आपने किसी को नहीं भेजा तो टारगेट करना छोड़ दो, सीधी सी बात ये है। आज खराब परफॉर्मेंस हुआ है, सबका ही खराब परफॉर्मेंस हुआ है, कोई रोहित और विराट अनोखे नहीं है उसमें। टीम बाइंडेड नहीं लग रही है, इनफ बॉलिंग टाइम वो दिख रहा है मुझे। और गंभीर को जो एक ऑब्सेशन है ना लेफ्ट राइट का, वो थोड़ा सा उनको छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर आपके पास प्रॉपर बैटर बैठा है तो आप उसको मौका दें। और इधर आपको अगर आज के मैच में आपको पता ही था कि स्टार्ट स्टॉप होगा बारिश की वजह से, तो आपको एक बैट्समैन एक्स्ट्रा खिलाना चाहिए था। आप इधर ध्रुव को डाल सकते थे, इधर आप किसी और को डाल सकते थे, बट आज आपको एटलीस्ट एक बैट्समैन एक्स्ट्रा खिलाना चाहिए था। आप आज 6 बॉलर लेके जाके आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैच ही शॉर्ट हो गया था। ऐसे मैचेस में एक बैट्समैन एक्स्ट्रा होना हमेशा लग्जरी रहता है। 3 ऑलराउंडर्स होने से बेटर है 3 बॉलर, 2 ऑलराउंडर और एक प्रॉपर बैट्समैन। बाकी 1-2 ओवर तो कोई भी डाल देता है यार, इतना कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। बाकी इतना ही कहूँगा, प्लीज़ टीम को सपोर्ट करो।